हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, उनका भविष्य आपके हाथ में होता है। आप उन्हें जैसा चाहें वैसा बना सकती हैं। तो देखिए, एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, हर माँ के लिए, और हर माँ को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो आप उन्हें जैसा ढालना चाहेंगी वो वैसे ढल जाएंगे। मैं ये वीडियो अचानक से मेरे दिमाग में आया, मुझे ये वीडियो पहले ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लेट हो गया बनाने में। एक मेरे पास आई थी जो है महिला, वो मुझसे ये कहने के लिए आई थी कि आप मेरी बच्ची को जो है ट्यूशन पढ़ा दीजिए। मेरी बच्ची छोटी है और इस बार उसका जो है एडमिशन होगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ पहले से ही जान जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात, पहले से ही बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे की पहली शिक्षिका माँ होती है, पहली गुरु माँ होती है। बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार होता है। बच्चा पहले जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है। तो देखिए, छुट्टी चल रही है और बहुत से बच्चों का एडमिशन होगा, बहुत से बच्चों का हो गया होगा। बहुत लोग जो है मार्च में ही करवा देते हैं और बहुत लोग जो है जुलाई में करवाते हैं। तो देखिए, आप लोग क्या करिए, कुछ माँ लोग कहती हैं कि बच्चा तो मुझसे पढ़ता ही नहीं है। कैसे नहीं पढ़ेगा? बिल्कुल पढ़ेगा। आप वैसा माहौल बनाइए। देखिए, जब मैं मेरी बच्ची छोटी थी, तो जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि दोपहर में सोते नहीं हैं, वो उल्टा सीधा काम जो है करते रहते हैं। तो जब मेरी बच्ची छोटी थी, सभी लोग जो है दोपहर में सोते थे और मैं अपने सारे काम को ख़त्म करके उसको दोपहर में पढ़ाने बैठती थी। मैं उसके लिए स्लेट और चॉक मंगाई थी और कॉपी भी मंगाई थी, पेंसिल भी मंगाई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं स्लेट पे जो है पढ़ाती थी, क्योंकि जब बच्चे बार बार मिटा के उसे लिखते हैं तो उन लोगों को ज़्यादा अभ्यास हो जाता है और चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और मैं उसको जो है रोज़ 1.5 घंटे देती थी और इसका नतीजा ये था कि मेरी बच्ची का जब स्कूल में एडमिशन होना था, तो देखिए, अब 4 साल लगा देते हैं लोग। पहले प्ले, उसके बाद जो है नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG। तो मैं अपने बच्ची को वर्णमाला और जो है इंग्लिश हिंदी में और 100 तक जो है गिनती और 10 तक पहाड़ा, ये सब चीज़ें मैं अपनी बच्ची को पहले से ही पढ़ा रखी थी। और बहुत कुछ, मतलब जो कि जानना चाहिए, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, और जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन सब को जो है चित्र का पहचान कराना कि ये क्या चीज़ है, उन सब चीज़ों को मैं पहले से ही सिखा दी थी। तो अब जो होता है, स्कूल में बच्चों का पहले टेस्ट लेते हैं। बहुत बड़े स्कूल में तो माता पिता का भी टेस्ट लेते हैं, फिर एडमिशन करते हैं। और ऐसे ही जो स्कूल होता है उसमें बच्चों का भी टेस्ट ज़रूर लिया जाता है। तो बच्चे जिस हिसाब से पढ़ने में होते हैं, उसी हिसाब से उनको उस क्लास में जो है एडमिशन लेते हैं। तो आप भी ऐसा करिए। देखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ाती हैं तो छोटे बच्चों का भी 300 रुपया लेते हैं, उससे कम नहीं लेते हैं। तो आज के टाइम में हर माँ पढ़ी लिखी होती है, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अनपढ़ हो। सभी जो है शिक्षित होती हैं। तो आप अपने बच्चे को इस गर्मी के छुट्टी में मेहनत करिए, उसे पढ़ाइए। देखिए, घर के कामों के साथ साथ आप अपने बच्चे का भी ध्यान दीजिए। घर का काम तो जो है रोज़ का है, लेकिन आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप बैठिए और 1.5 घंटे जो है उसको दीजिए। और अगर आपका बच्चा मोबाइल मांगता है तो आप मोबाइल में भी, यूट्यूब पे भी जो है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, चित्र दिखाकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपके बच्चे का बहुत मन लगेगा। तो आप जो है अपने बच्चों के साथ मेहनत करिए। और जब आप किचन में खाना बना रही हैं तो भी आपको उसे जो है, बच्चे अक्सर देखिए मम्मी के पीछे पीछे लगे रहते हैं। अगर घर में कोई और देखने वाला नहीं होता, और घर में और कोई देखने वाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चा आपके साथ में लगा हुआ है तो आप किचन में काम करते करते भी उसे पढ़ाइए। जो है उसे काम करते करते आप उसे मौखिक रूप से पढ़ाइए, उसे
A to Z और जो है वर्णमाला छोटा बड़ा ये सब चीज़ें आप उसे पहले ही सिखा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो प्ले ग्रुप में बच्चे का एडमिशन नहीं करेंगे। 1 साल आपका जो फीस है वो आपका बच जाएगा। वो चीज़ें जो वो बच्चा स्कूल में सीखेगा वो चीज़ें आप पहले से ही उसे सिखा कर भेजिए, जिससे आपकी 1 साल की फीस जो है, पैसा जो है बर्बाद ना हो, घर का घर में ही रह जाए। तो देखिए, और अगर प्ले ग्रुप नहीं, अगर यल से होता है तो यल पूरा 1 साल जो है यल केजी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके बच्चे का सीधा यूकेजी में एडमिशन हो जाएगा। और आप खाना बनाते बनाते उसको प्याज दे दीजिए कि बेटा गिनो ये कितना है, टमाटर दे दीजिए बेटा गिनो ये कितना है। जो भी किचन में होता है, भिंडी अगर है तो भिंडी दे दीजिए कि बेटा गिनो ये कितना है। किचन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको देकर, और जब बच्चा जो प्रैक्टिकल कोई चीज़ करता है तो उसको कभी भूलता नहीं है, उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। आलू रखा होता है किचन में, आप आलू को उठा के दे दीजिए कि बेटा गिन डालो ये कितना है। तो इस तरह से, और आप जो है काम करते करते अपने बच्चे को जो है बोल बोल के पढ़ाते रहिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को एकदम पढ़ने में तेज कर सकती हैं। और ये जो शुरुआत आपकी होगी ना, ये आपके बच्चे के लिए जो है बहुत अच्छा होगा। आगे चल के उसको अपने पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करिए। ये कहने के लिए छोटी बात है, लेकिन अगर आप करती हैं अपने बच्चे के साथ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बच्चे के पास 24 घंटा उसकी माँ ही होती है, पिता तो बाहर बाहर रहते हैं। देखिए, मेरे साथ क्या था कि मैं जो है शुरू से ही, बचपन से ही शहर में रहती थी, तो मैं हमेशा शुद्ध हिंदी ही बोलती थी। और मेरी शादी हुई गांव में, तो जो गांव में जब आई तो सारे लोग जो है देहाती भाषा ही बोलते थे। मेरे घर में भी सभी लोग देहाती भाषा ही बोलते थे। लेकिन जब मेरी बच्ची हुई, मैं उससे हमेशा शुद्ध हिंदी में ही बात करती थी, क्योंकि मैं हमेशा शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बच्ची जो है शुद्ध हिंदी ही बोलती थी बचपन से ही। गांव में कोई भी ऐसे बच्चे नहीं थे जो शुद्ध हिंदी बोलते हों, वो जो है वही भाषा बोलते थे जो गांव वाली होती है। और मेरी एक बच्ची ऐसी थी जो शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो देखिए, लोग तारीफ भी करते थे कि देखिए ये सब चीज़ें जो है माँ का संस्कार होता है, जैसे माँ होती है वैसे ही बच्चे होते हैं। जो माँ सिखाती है वही बच्चे सीखते हैं। मेरे बच्चे और लोगों के भी टच में रहते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे टच में रहते थे, इसलिए मैं जैसा बोली वैसे ही मेरे बच्चे सीखे। और देखिए, सुनने में अच्छा भी लगता है। जब छोटे बच्चे शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो वो सुनने में अच्छा लगता है, भोलापन लगता है। और जो गांव टाइप के बच्चे बोलते हैं ना, तो वो कुछ सुनने में अजीब लगता है। तो इसलिए सब बच्चे की सबसे पहली गुरु और शिक्षिका माँ होती है। आप जैसा बच्चों को सिखाएंगी बच्चे वैसा करेंगे। जब आपको पढ़ाना हो तो बच्चे के साथ थोड़ा टाइट बनिए, और अगर टाइट नहीं बनेंगी तो बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे। तो उस समय आप टीचर बनिए बच्चे के लिए। जिस तरह एक टीचर होती है बच्चे के लिए, उस तरह आप टीचर जैसे बनिए, तो आपके बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। और माँ जो भी करती है अपने बच्चे के भलाई के लिए करती है। अगर उस समय आप मोम बनेंगी, ममता दिखाएंगी, तो बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे। उस समय आप टाइट बनिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ बातें आप लोगों को नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाइए कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।